So let us study some theorems related to triangles. आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स चैप्टर है क्लास 9 का, और टेक्स्ट बुक से मैं आपको ये काम करवा रहा हूं, और थ्योरम है 7.2 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो ए बी सी is an isosceles triangle with AB equal to AC, ठीक है। सो ध्यान से एक बार आप इस थ्योरम को सुन लीजिए। ये पेज नंबर 121 पर है, थ्योरम 7.2। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सो व्हाट इज गिवन? गिवन है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाम क्या है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का? ABC। सो वी आर गिवन with an isosceles triangle ABC. An isosceles triangle ABC is given to us. Okay, तो चलते हैं आगे। आप देखिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम है ABC, ठीक है जी। सो व्हाट इज गिवन? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज गिवन टू यू। तो व्हाट टू प्रूव? AB के ऑपोजिट है एंगल C और AC के ऑपोजिट है एंगल B, और यही आपको प्रूव करना है कि इक्वल है। टू प्रूव साइड ऑपोजिट टू एंगल ऑपोजिट टू AB इज एंगल C and angle opposite to AC is angle B, and we have to prove that angle B is equal to angle C. आपको ये प्रूव करना है। तो मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। We are given with a triangle ABC which is an isosceles triangle and such that AB is equal to AC. आपको बोला गया है कि AB जो है AC के बराबर है, और अब आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है कि AB के ऑपोजिट जो एंगल है और AC के ऑपोजिट जो एंगल है, AB क्या है, AC क्या है, ये इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो AC के ऑपोजिट जो एंगल है, AB के ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। AC के ऑपोजिट है B, AB के ऑपोजिट है C, आपको प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल है। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है। कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। Take a point, say X, on BC such that AX is perpendicular to BC। हमने एक पॉइंट लिया यहां पर X और A के साथ ज्वाइंट कर दिया, और मैं आपको बता दूं AX जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है जी। So we took a point X on BC such that AX is परपेंडिकुलर टू BC। AX जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ये आपने करना है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है। तो अब प्रूफ देखिए, मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही गया होगा कि अब प्रूफ क्या हो सकता है, तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। देखिए जरा, इन ट्राइंगल AXB एंड ट्राइंगल AXC। AXB ये वाला ट्राइंगल है, ओके, और AXC ये वाला ट्राइंगल। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है AXB और ये ट्राइंगल है AXC। इन ट्राइंगल AXB एंड AXC, AXB और AXC में देखिए क्या क्या है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने बोला AX परपेंडिकुलर है BC के, बनाना है आपको AX परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, AB इज इक्वल टू AC। वाई? ये गिवन है। और तीसरी बात, AX इज इक्वल टू AX। वाई? कॉमन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप ट्राइंगल AXB को देखिए, फिर AXC को देखिए। AXB और AXC में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री। AB जो है AC के बराबर है, गिवन, और AX जो है कॉमन, which implies triangle AXB is congruent to triangle AXC by which rule? RHS rule, ठीक है। राइट एंगल, देखिए एंगल 1 एंगल 2 राइट एंगल है, AB और AC हाइपोटेन्यूज है और AX साइड है, तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो गए? वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम ले सकते हैं कि
कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एबी जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एसी। ओके, एबी जो है एसी के बराबर गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वल साइड्स हैं, यानी कि एबी और एसी, इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। मतलब एसी के ऑपोजिट है बी और एबी के ऑपोजिट सी। आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। We took a point X on BC such that AX is perpendicular to BC। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल AXB एंड इन ट्राइंगल AXC। एंगल 1 is equal to एंगल 2 90 डिग्री। AB is equal to AC। AB is equal to AC। AB जो है वो किसके बराबर है? वो AC के बराबर है। ठीक है जी, AB AC के बराबर है। ओके, और AX कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बेटा ये तो एक चीज होगी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये था पहला थ्योरम। लेकिन इसका कन्वर्स भी है, और इसका कन्वर्स क्या होगा? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब नाउ वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। ओके, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी such that angle B is equal to angle C। यहां पर ये गिवन है, ये इसका कन्वर्स है। आप समझिएगा, ये क्या है? ये इसका कन्वर्स है। और इस कन्वर्स में हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्राई इट इन द सेम मैनर, सेम तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ओके, जैसे यहां ट्राइंगल था एबीसी, यहां पर AB AC के बराबर था और आपने प्रूव किया कि BC के बराबर है। यहां पर ABC में BC के बराबर था। आपने प्रूव करना है कि B के ऑपोजिट जो साइड है AC, C के ऑपोजिट जो है साइड AB, ये इक्वल है। नाउ यू हैव टू प्रूव दिस। तो प्रूव करना बड़ा सिंपल है। मैं फिर से आपको बता दूं, गिवन में क्या होगा? यहां पर गिवन अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC, एंगल A is equal to एंगल C। I'm sorry, एंगल B is equal to एंगल C। एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। ओके, एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। ये गिवन है। ओके, दिस इज गिवन टू यू। व्हाट इज गिवन टू यू? अ ट्राइंगल ABC with angle B equal to angle C। So what to prove? We have to prove that sides opposite to these equal angles are equal। मतलब अगर एंगल B एंगल C के बराबर है, तो एंगल C के ऑपोजिट है AB और एंगल B के ऑपोजिट है AC। आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो AC के बराबर है। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? यू हैव टू टेक अ पॉइंट X such that AX is perpendicular to BC। ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ ऐसे लिखना है आपको, टेक अ पॉइंट X on BC such that AX is perpendicular to BC। ठीक है, तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, ड्रॉ AX perpendicular to BC। तो इसका प्रूफ देखिए हम किस तरह से करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से करना है, कुछ भी ऐसा नहीं जो डिफरेंट है, बस कंक्लूजन डिफरेंट होने वाला है। तो देख लीजिए, यही ट्राइंगल लेंगे AXB और दूसरा ट्राइंगल लेंगे AXC। इन ट्राइंगल AXB एंड ट्राइंगल AXC। ठीक है जी, AXB और AXC। तो AXB और AXC में अब क्या क्या है वो आप देखते जाइए। एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 90 डिग्री। एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 90 डिग्री। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या होंगे? दे आर गोइंग टू बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। इसके अलावा आपको गिवन है एंगल 1 is equal to एंगल 2, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। एंगल B is equal to एंगल C। वाई? इट इज गिवन। ओके, इट इज गिवन। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, सोचिए, एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और आप क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में AX जो है वो AX के बराबर है। वाई? कॉमन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखिए, एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। ठीक है, गिवन। ओके, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। वाई? इक्वल टू 90 डिग्री एंड AX इज इक्वल टू AX। ठीक है जी, तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए
मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई गिवन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने पहले ऊपर नीचे लिखा था, अब आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, और ax इज इक्वल टू ax कॉमन, which implies triangle AXB is congruent to triangle AXC by which rule? Angle side rule. Angle side rule से दोनों triangles congruent है। Angle side कैसे हुआ सोचिए, angle side है ना, और which implies जब ऐसा हो जाएगा तो AXB में है AB और AXC में है AC, ये भी इक्वल हो जाएगा, और रीजन देंगे आप CPCT से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, CPCT से AB जो है वो AC के बराबर हो गया। तो देखिए आपने दो थ्योरम्स की, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इस थ्योरम में आपको गिवन था एक ट्राइंगल ABC जिसमें AB AC के बराबर था, आपने प्रूव करना है कि AB के ऑपोजिट C और AC के ऑपोजिट B जो है वो भी इक्वल होंगे, और ये कन्वर्स था। ABC एक ट्राइंगल था जिसमें B जो है C के बराबर है, तो B के ऑपोजिट है AC और C के ऑपोजिट है AB, आपने प्रूव करना है AB और AC जो है यहां पर बराबर हो। यहां AB AC इक्वल था, यहां पर AB AC प्रूव करना था। यहां पर B इज इक्वल टू C आपने प्रूव किया, यहां पर B इज इक्वल टू C गिवन था। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये पार्ट्स जो थे वो करने थे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा।